नमस्कार छात्रों, मैं अमित सर। आज कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 1 भारत की आकार और स्थिति का दूसरा वीडियो आज आपके सामने लेकर आया हूँ। पाठ अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसी का ही दूसरा वीडियो है। इसमें आपको उस वीडियो के आगे का बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, आपको ये कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपके यूट्यूब पर डाली जा रही हैं, आपके व्हाट्सएप पर प्रेषित की जा रही हैं। यूट्यूब पर इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें जानकारी हो जाती है कि कितने छात्रों ने इस वीडियो को देखा और हम अगला वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत की आकार और स्थिति के आगे चरण में भारत का क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे आपको। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे उत्तरी राज्य, उत्तर हमेशा नक्शे में ऊपर की तरफ रहता है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य गुजरात है। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का 2.4% है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर 6 देश कौन है आगे भारत से, आइए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 नोट कर लीजिए कॉपी में। नंबर 1 रूस। नंबर 2 कनाडा। नंबर 3 अमेरिका, यूएसए। नंबर 4 चीन। नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 ब्राजील। नंबर 7 भारत। इसके बाद नंबर 8 अर्जेंटीना। ये आपको याद रखने हैं। रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है। एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर का। भारत का दक्षिणी क्षेत्र यहां से प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय मतलब जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। यहाँ पर क्या है, कौन सा समुद्र है इस साइड? बंगाल की खाड़ी। कौन सा है?
बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर। इधर क्या है? हिंद महासागर। इस प्रकार भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। ऐसा स्थान जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपी कहलाता है। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका के इस साइड भी पानी है, इस साइड भी, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। श्रीलंका द्वीप है। यहाँ पर एक देश है मालदीव, वो भी द्वीप है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की बात करते हैं, यहां से यहां तक ये 15,200 किलोमीटर है। 15,200, इसको तट रेखा नहीं कहिए, भारत की सीमा जो अन्य देशों से मिल रही है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा जो यहां से शुरू होती है, समुद्र, जो समुद्र से सीमा छूती है उसे तट रेखा कहते हैं, वो यहां से छूती है, यहां से यहां तक। तो जो तट रेखा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मिलाकर, क्योंकि ये भी भारत के हिस्से हैं, इसको मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। इस तरह भारत की कुल सीमा इन दोनों को जोड़कर 22,716 हो जाती है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। पिछली क्लास में आपको मैंने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। जो रेखाएं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो भारत की यहां से रेखा निकली है अक्षांश रेखा, वो 8 डिग्री 4 मिनट है। और जो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से निकल रही वो 37 डिग्री 6 मिनट है। इस तरह भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 पॉइंट, देशांतर, जो रेखा ऐसे खींचेंगे वो देशांतर रेखाएं हैं, 68.7 से 97.25 तक है। इस प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, एक बात और, एक मानक समय रेखा है भारत की, कितनी है? 82 सही 1/2, 82 सही 1/2, जिसको भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कहते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको ये राज्य लिख लेने हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है।
2 घंटे का अंतर मतलब ये नहीं है कि यहाँ सुबह के 6 बज रहे हों तो यहाँ 8 बज रहे हों, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है यदि सूर्य यहाँ पर 6 बजे निकलेगा तो यहाँ पर सूर्य 8 बजे निकलेगा। कारण स्पष्ट है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बता रहा हूं। अभी 2 घंटे का समय का अंतर इसलिए है क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे, मतलब 1440 मिनट। कितने मिनट? पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लेती है, तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी? भाग दीजिए 360 का 1440 में, कितना आएगा? 4 मिनट। कितना आएगा? 4 मिनट। अब यहां देखिए, ये 68.7 है, 97.24 है। इन दोनों देशांतरों के बीच में कितने का अंतर है? कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। कितने का है? 30 डिग्री का अंतर है। मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है पृथ्वी, तो 30 डिग्री घूमने में कितना लेगी? 120 मिनट। कितनी लेगी? 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे मतलब सूर्य यहाँ 6 बजे जब निकला था तो यहाँ सूर्य कितने बजे निकलेगा? 8 बजे। यही अंतर है। भारत का समय ग्रीनविच रेखा, जो जीरो अंश देशांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, उससे 5.5 घंटे आगे है। हमने पिछले वीडियो में बताया था क्यों आगे है, इसीलिए क्योंकि वो 0 अंश देशांतर रेखा है। और भारत की कितनी है? 82 से 1/2। कितना अंतर है इसमें? 82, 82.5 अंश का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर है। जब पृथ्वी 1 मिनट में 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है तो 82 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? लगभग 5.5 घंटे लगेंगे घूमने में। आप कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। सभी देशों के पास अपनी अलग अलग मानक समय रेखा है। किसी किसी देश में 1 से ज्यादा भी मानक समय रेखा है। रूस में सबसे ज्यादा मानक समय रेखा है 11। क्यों? रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहां एक रेखा से, एक मानक समय रेखा से काम नहीं चलेगा, है ना? क्यों? काम तो भारत में भी नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का अंतर है। एडजस्ट हो रहा है, तब जब तक हो रहा है तब तक होगा, लेकिन रूस में नहीं है। रूस में 11 मानक समय रेखा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं अगले वीडियो के लिए। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लिखते जाइए, मैं राज्यों के नाम बोल रहा हूं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 बंगाल, पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 23 से 1/2 अंश है। सूर्य इसी रेखा तक चमकता है, मतलब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 अंश, इन दोनों रेखाओं के बीच चमकता है। इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको पड़ोसी देश बताए थे भारत के, एक बार और देख लिए उनके बारे में। इधर है आपका पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इधर है आपका, ये आपका पाकिस्तान हो गया। इधर है ये आपका अफगानिस्तान, राजधानी इसकी काबुल। इधर है आपका चीन, कैपिटल राजधानी बीजिंग। इधर है आपका नेपाल, राजधानी काठमांडू। इधर है आपका भूटान, राजधानी थिम्पू। इधर है आपका म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, राजधानी नायपीडा। ये आपका बांग्लादेश, राजधानी ढाका। श्रीलंका, राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम, इसकी 2 राजधानियां हैं। एक यहां पर भारत का देश है मालदीव, पड़ोसी देश है भारत का। पड़ोसी देश न कहकर उसको भारत की जल सीमा साझा होती है, ऐसा देश कहिए उसको, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पे समुद्र है, जिसको ये जल संधि कहा जाता है। इसको 2 यहाँ पर बंगाली की खाड़ी, हिंद महासागर, दोनों को ये जल संधि जोड़ती, इसका नाम पाक जल संधि है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे 28 राज्य रह गए और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से 9 हो गई। लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दोनों को एक कर दिया गया, जिससे 9 से संख्या 8 हो गई। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको याद रखने हैं। मैं इस बोर्ड पर सभी राज्य प्रदर्शित करने जा रहा हूं, आप भी अपने नोटबुक पर नक्शा बनाइए भारत का, सभी राज्य प्रदर्शित कीजिए। ये आपको 4-5 बार करना है, सभी राज्य आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर या जम्मू। लद्दाख लेह। इधर पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। इधर हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। इधर उत्तराखंड, राजधानी देहरादून। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ की एक ही राजधानी है। राजस्थान, राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ। गुजरात, राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। यहां पर है आपका महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। राजधानी पणजी।
यहाँ पर है आपका कर्नाटक, कर्नाटक। राजधानी बेंगलोर। इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। इधर नया राज्य बना तेलंगाना, 2014 में बना ये राज्य। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अमरावती प्रस्तावित है आंध्र प्रदेश के लिए। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर। झारखंड, रांची। उड़ीसा, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। बिहार, राजधानी पटना। यहाँ पर है आपका सिक्किम, राजधानी गंगटोक। सिक्किम भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर आइए, मेघालय। यहाँ पर है असम। यहाँ पर है नागालैंड। यहाँ पर है मणिपुर। यहाँ पर है मिजोरम, त्रिपुरा। लगभग मैंने सभी राज्य बता दिए हैं। अगर कोई रह गया हो उसे आप अपनी किताब से समझिए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई ना रहे, लेकिन अगर रह गया हो, याद में ना रहा हो मेरे, तो आप किताब से ही पढ़ सकते हैं। भारत के इन राज्यों के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आइए उनको देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आइए देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 1, सबसे ऊपर नक्शे में, जम्मू कश्मीर। नंबर 2, लद्दाख। नंबर 3, दिल्ली, ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। 4, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी है और स्वयं एक संघ शासित प्रदेश भी है। 5, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली। नंबर 6, पांडिचेरी, पुदुचेरी। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, नाम परिवर्तित हो गया है। 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 8, लक्षद्वीप। ये सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद इस वीडियो को और इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आपके सामने इसके बाद क्वेश्चन पेपर आएगा पार्ट 1 का, जिसमें आपको नोटबुक में उत्तर लिखने हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें, जिसको हम चेक करेंगे और आपको वापस रिप्लाई देंगे। इस वीडियो को आपको बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ना है। वीडियो संभव हो सके रुक रुक कर देखना है, रुक रुक कर लिखना है, जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ सकें। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें जानकारी हो जाती है कि कितने छात्रों ने इसे देखा, और इसे देखकर हम अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और आपका अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।